नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। निगम की नाला पॉलिटिक्स की बात करेंगे। कौन कहता है कि नालों में सिर्फ गंदगी और कचरा बहता है? नालों से करोड़ों रुपए भी निकलते हैं। जो आपके लिए गंदगी है वो किसी के लिए कुबेर का खजाना है। करोड़ों के टेंडर होते हैं, डेडलाइन दी जाती है, सैकड़ों दौरे होते हैं, हजारों दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। साल बदलता है, सत्ता में बैठे नेता बदलते हैं, पार्षद बदलता है, मेयर बदलता है, लेकिन जमीन पर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। शहर की सरकार को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, दो मेयर हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। तभी तो नाले वही हैं, हालात वही हैं, गंदगी वही है, समस्या वही है, दावे वही है, करोड़ों का खर्च वही है और हकीकत भी वही है। हेरिटेज में 20% नालों के डेडलाइन बीत जाने के बाद भी सफाई नहीं हुई और जिन नालों की कागजों में सफाई की बात की जा रही है वो जमीन पर गंदगी से अटे पड़े हैं। ग्रेटर के हालात तो ये कि 50% से ज्यादा नालों की सफाई हो ही नहीं पाई और जिनकी हुई राम जाने किसने की, कब की और गंदगी को कहां फेंका गया। आज बात इसी मुद्दे पर कि भूतकाल से कुछ सीखते भी हैं या फिर वर्तमान में गंदगी के टेंडर का जयपुर के भविष्य को बारिश के मौसम में शर्मसार करने के ठेके दिए जाते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कितने तैयार हैं एक बार फिर। तो नालों की गंदगी की सफाई पर जिम्मेदार मेयर क्या सफाई देती है, इसको सीधे दोनों निगमों की मेयर से ही जानेंगे। इसलिए हमने इस प्रोग्राम में आज सिर्फ दोनों निगमों की मेयर को ही जोड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीश गुर्जर जी, जो कि मेयर हैं जयपुर हेरिटेज नगर निगम की। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यवाहक मेयर शीलदा बाई जी, जो कि मेयर हैं जयपुर ग्रेटर निगम की। मुनीश गुर्जर जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा मैम, और सवाल यही, कितने नालों की सफाई हो चुकी है जमीन पर भी और कागजों में भी? नमस्कार। आपको मैं बता दूं, इस बार पहली बार धरातल पर नालों की सफाई हुई है। हमेशा मानसून आता था तब नालों की सफाई शुरू होती थी और वो मलबा वापस नालों में चला जाता था। लेकिन इस बार आप प्रैक्टिकली देखिएगा कि नालों की सफाई हो गई है और मलबा भी उठा लिया गया है। नगर निगम हेरिटेज में सारे नाले साफ हो चुके हैं। मेरे खुद आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास के सामने जो बड़ा नाला है वो 20 साल में पहली बार हुआ है। ESI 4 नंबर डिस्पेंसरी के सामने जो नाला है वो भी 20 साल में पहली बार हुआ है। 20 साल में आप प्रैक्टिकली धरातल पर देखिएगा, नालों की सफाई प्रॉपर टाइम से हुई है जी। और हमने अपने बाढ़ नियंत्रण मान लिया मैंने, कागजों में हो गई, जमीन पर भी हो गई क्या? आमेर में और क्या जमीन पर भी सफाई हो गई है? प्रैक्टिकली धरातल पे मेरी खुद की मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंगली मैं कह रही हूँ। आप देखिए 4 नंबर डिस्पेंसरी पे आप मुनीश गुर्जर जी, क्या शास्त्री नगर, वरना आज तक क्या शास्त्री नगर हेरिटेज में आता है? क्या शास्त्री नगर हेरिटेज में आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपने कहा कि आपने जमीन पर जाकर हकीकत को समझा है और कागजों में नहीं, जमीन पर 100% नालों की सफाई हो चुकी है। मुनीश गुर्जर जी, रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। जरा देखिए शास्त्री नगर के नाले की हालात क्या है, कितनी सफाई हुई है। अगर आप इससे संतुष्ट हो तो बताइएगा मैम। जरा देखिए, मानसून सत्र से पहले नगर निगम की ओर से नालों की सफाई का कार्य करवाया जाता रहा है। इस बार भी मानसून के आने से पहले नालों की सफाई के लिए टेंडर यहां पर किए गए थे, लेकिन 15 जून अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी मौजूदा स्थिति में नालों की सफाई नहीं हो पाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हेरिटेज नगर निगम के शास्त्री नगर इलाके में, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक नाला है, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह नाला है जो कि कचरे में से भरा हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं, दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई सफाई है वो नालों में नज़र नहीं आ रही है। हालात ये है कि ये नाला अब पूरी तरह से बदबू में तब्दील हो गया है। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों के लिए भी भारी बदबू का सामना है वो यहाँ पर करने पड़ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद जब मानसून आएगा तो इस नाले की दुर्दशा क्या हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये सच्चाई है। हालांकि कागज मुनीश गुर्जर की तस्वीरें देखिए मैम, आपने शास्त्री नगर के नाले की तस्वीरें दिखाई, आपने कहा कि सब कुछ सही हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि 2-4 महीने से यहाँ कोई नहीं गया सफाई करने के लिए।
आप पहुंच पाए थे मैम? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, कल मैं खुद शास्त्री नगर उसी नाले की मॉनिटरिंग करने जाऊंगी और फिर वास्तविक स्थिति जो होगी उस पर मैं रिएक्शन लूंगी। अगर उसके हालात ऐसे ही हैं तो उस एक्शन मैम ये पे 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे पता था कि कागजों के अंदर सफाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। 10 सालों से देख रहा हूं मैं जयपुर के अंदर कागजों में सफाई होते हुए, इसलिए जब आपको जोड़ा तो मैंने सोचा कि नालों को देख लिया जाए और उसकी वास्तविक स्थिति अगर ऐसी होगी तो उस एक्शन मैम के ऊपर, इसमें अगर नहीं है, उस एक्शन के ऊपर कार्रवाई मैम की इसमें जाएगी। अगर नहीं है, फर्स्ट इंडिया बहुत जिम्मेदारी से तस्वीरें दिखाता तो मैं है। आपके चैनल के माध्यम से वापस उसे बताऊंगी कि ये नाला साफ है। फर्स्ट इंडिया बहुत जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करता है मैम। मैंने कहा ना, अगर ऐसी स्थिति होगी तो एक्शन पे कार्रवाई होगी। ठीक है मुनेश जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है मैम, आप जुड़िए, वापस आऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि आप एक बार आंकड़े फिर से इकट्ठा कर लें मैम, अगर मुमकिन है तो फोन पर पूछ लीजिए कितने नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई अभी नहीं हुई। कागजों में तो हो गई होगी, जमीन पर नहीं हुई, फिर पूछ लीजिए। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ ग्रेटर की मेयर, कार्यवाहक मेयर शीलदा बाई जी जुड़ गई हैं। शीलदा बाई जी, मैम आप भी बता दीजिए एक बार कितने नालों की सफाई हो चुकी है, ताकि फिर मैं जमीनी हकीकत आपको भी दिखाऊं। देखिए विजेंद्र जी, 7 जून में 609 नाले हैं जी, जो मैं 3-4 दिन पहले गई थी, उस टाइम पर 295 नाले साफ हुए थे। लेकिन मेरे दौरे के बाद में जिस तरह से कहना चाहिए कि इस कार्य में गति पकड़ी है, इन 3-4 दिन के अंदर ही 515 नालों की सफाई हो चुकी है। मैंने अभी सीवर कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया है और नाला सफाई वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया है, मैंने पार्षदों को भी बुलाया है। अभी जस्ट आपके इस चैनल में आने से पहले मैं यही मीटिंग कर रही थी। मैंने सीएसआई से पार्षद सारे बुलाए थे, उनसे रिपोर्ट ली है और मैंने स्पेशल कह दिया है कि मैं जो आपने ये आंकड़े दिए, मैं इनसे संतुष्ट तभी होंगी जब मैं खुद अपने आंखों से जाकर चेक नहीं कर लूंगी। मेरे जो पार्षद हैं जब तक वो वेरीफाई नहीं कर देंगे तब तक मैं किसी भी हाल में संतुष्ट होने वाली नहीं हूँ। लेकिन शीलदा बाई जी, अगर मैं गलत नहीं तो मैम 15 जून डेडलाइन होती है। 15 जून का मतलब यह है कि नालों की सफाई हो जाएगी, जो गंदगी बाहर निकली है वो सूख जाएगी, वो नालों से बाहर निकलकर किसी जगह पर डंप कर दी जाएगी और नगर निगम उनकी वेरीफाई करके एक रिपोर्ट तैयार कर देगा। जहां तक मैं जानता हूं 15 जून का मतलब यह होता है। 17 जून को यह कहा जा रहा है कि हम जाकर चेक करेंगे। मैम आप तो जयपुर में रहते हैं, हालात को देखा है, हर बार देखा है, जरा बताइए मानसून कब आएगा? नहीं देखिए मैं 20 जून, अभी मेरे पास में जो मैंने आए स्टाफ से बात की है, उन्होंने कहा है कि 20 जून डेट दिया उन्होंने। विजयन जी मेरी बात सुनिए जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे आ रही, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, तो मैं अब जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, जिस दिन से मैं 3 दिन पहले जो जाके आई हूँ राउंड, उसके बाद की मैं स्थिति बता रही हूँ, उससे पहले की मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मेरे जो 3-4 दिन का जो कार्यकाल है उसकी मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। और आज मुझे ये सारे अधिकारियों से बात करके उन्होंने 20 जून मुझे डेट दी है कि 20 जून तक ये सारी सफाई कर ली जाएगी। अगर इन केस इसमें कहीं भी कोई कोताही होती है, मैंने उनको स्पष्ट कह दिया, उस ठेकेदार को भी कह दिया कि आप पेनल्टी कटने के लिए तैयार रहिए। और इससे भी ज्यादा अगर आप नहीं कर पाते, आप जिन कंडीशन पर जो संसाधन नहीं दे पाते, आप पार्षदों के कहने पर लेबर नहीं दे सकते, नहीं दी जा सकती, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है मैम, जो ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शीलदा बाई जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मुनेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़िए। मुनेश गुर्जर जी, मैम एक नाले की तस्वीरें मैं दिखा चुका हूं, आप मुझे सच बताइए मैम कितने नाले इस वक्त ऐसे हैं जिनमें सफाई हो चुकी है पूरे तरीके से? मैम समझिएगा सवाल को, सफाई का मतलब मेरे लिए यह है कि उसमें से गंदगी को निकाला गया है, उसको सुखाकर डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया है, वो नाले के आसपास नहीं है, इसको मैं सफाई मानता हूं। अगर वो नाले के आसपास ही गंदगी पड़ी रहेगी तो एक बारिश आएगी, वो गंदगी वापस नाले में नजर आएगी। अब मुझे बताइए कितने नाले साफ हुए?
देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे खुद के 4 नंबर ESI के पास नाला है, CM हाउस के पास नाला है जो 20 साल में पहली बार साफ हुआ है, और वो डंपिंग यार्ड भी उठा है। वरना आप और आपकी जब बारिश आएगी, मानसून आएगा ना, आप वास्तव में हेरिटेज में स्थिति देखिएगा नालों की। मैं घूमी हूँ, मैं खुद क्षेत्र में जाती हूँ कि आप नालों में ऐसा पहली बार हुआ है हेरिटेज में कि 20 साल में कि ना नाले साफ हुए हैं। 10% कुछ अगर रह गए होंगे तो उनमें काम चल रहा है, ऐसा कोई भी जोन नहीं है। मैंने खुद ने चारों एक्शंस को बुलाकर बिल्कुल ये हिदायत दी थी। टेंडर भी हमारा समय पे हुआ है, हमारे नाले साफ होना भी समय पे स्टार्ट हुए हैं, और मेरी उनके पास रिपोर्ट है। सब लोगों ने मुझे 80-85% नालों की सफाई की रिपोर्ट्स दी है, और मैंने बाकायदा सबको ये हिदायत दी थी कि अगर कहीं भी बारिश मानसून में अगर ऐसी स्थिति बनी जैसी पहले जैसी, तो उस एक्शन पे मैं वैसे भी एक्शन लूंगी जिसकी ये लापरवाही रही। मुनीश गुर्जर जी, ये बताइए शिवाजी नगर इलाका किसके इलाके में आता है? हेरिटेज में आता है। तस्वीर लीजिए, शिवाजी नगर इलाका हेरिटेज में आता है मैम? आता है। चलिए एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं मैम, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं ना कि नाले साफ हो गए हैं। शिवाजी नगर के नाले की भी तस्वीरों को जरा देखिए वहां पर कितनी सफाई हुई है। कारसों में सफाई होती है मैम, मैं रिपोर्ट चला रहा हूं। मैं 10 to 15% में काम चल रहा है। हो सकता है कि हम वहीं पर पहुंच गए हों, क्योंकि जो सफाई हुई है वहां के भी हालात हम दिखाई देंगे अपने दर्शकों को। ये भी रिपोर्ट दिखाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं हेरिटेज नगर निगम के शास्त्री नगर इलाके में, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नालों की सफाई फिलहाल की जा रही है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, नालों की सफाई के दौरान कितना मलबा है वो यहाँ पर निकाला गया है, और अभी भी लगातार नालों की सफाई है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। लगातार जो भी टेंडर कंपनी को जो टेंडर दिया गया है उनके द्वारा नालों की सफाई वो की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि 15 जून तारीख है वो यहाँ पर रखी गई थी। अगर हेरिटेज नगर निगम की बात की जाए तो 358 नालों की सफाई का टेंडर है वो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन अभी भी 31 नालों की सफाई है वो यहाँ पर बाकी। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से नाले कचरे से लबालब हुए पड़े हैं। हमारे यहाँ से क्षेत्रीय पार्षद कृष्णा शर्मा के काफ़ी प्रयास करने के बाद में आज ये नालों की सफाई का कार्य चालू हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बारिश का आने का टाइम भी नज़दीक हो गया, मानसून आने का टाइम नज़दीक है, पर अभी जो आनंद फानंद में जिससे भी जो सफाई का काम आज इन्होंने जो चालू किया है, तो ये संतोषप्रद काम तो हो नहीं सकता, मैं जहाँ तक समझता हूँ। 40 साल में नालों की सफाई देखी है जो इस तरीके से हो रही है। अभी नाली यूँ सफाई करके एक चले के, वो नाले की सफाई आज तक हुई नहीं है, ये पहली बार देखा था लोगों ने। इस बार जो नालों की सफाई हो रही है कितना संतुष्ट है उससे? इससे तो पूरी तरह संतुष्ट हम हैं। आप देख रहे हो मुनीश गुर्जर जी, आपने सुना मैम। देखिए एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, वहां के लोगों ने कहा कि 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नाले की सफाई हो रही है। ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ सवाल मेरा यह है कि जब 17 तारीख को नालों के अंदर कर्मचारी घुस रहा है, अगर वो वहां से गंदगी निकाल रहा है, तो नाला साफ कब तक होगा मैम? क्या यहां पर भी 20 डेडलाइन है या 5 जून डेडलाइन थी, 15 जून डेडलाइन थी? आप देखिए जब 40 साल में जिस नाले की सफाई हुई है उस सफाई को करने में कितना टाइम लगता है। और मैंने कहा ना आपको, हेरिटेज निगम में रिकॉर्ड टूटा है कि नाले प्रॉपर मानसून से पहले साफ होने स्टार्ट हुए हैं, और उनका मलबा भी उठाया गया है, उसको डंपिंग यार्ड किया गया। वरना आज तक होता था नाले सिर्फ कागजों में सफाई होते थे, बाहर निकलता था, एज इट इज वो मलबा नालों में चला जाता था। आप हेरिटेज की अगर पूरे रिकॉर्ड लेंगे तो आपको खुद को धरातल पे ये मिलेगा कि हेरिटेज में पहली बार, मैंने आपने शुरू में ही कहा था कि ना पहली बार नालों की ऐसी सफाई हुई है जो बहुत अच्छी है। सभी पार्षदों ने उसमें बहुत मेहनत की है। हाँ, 10 to 15% नाले हैं जिनमें सफाई चल रही है जी। और वो कब तक पूरी होगी मैम, और उनके खिलाफ क्या पेनल्टी जारी की जाएगी? देखिए एक वो चल रही है, आधे हो चुके हैं, चल रही है, वो 1-2 दिन में हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि साफ सफाई नहीं हो रही है जी। आपको इस बार जब मानसून आएगा हेरिटेज की स्थिति बता देगी कि नालों की सफाई किस तरीके से हुई है। मैम दिखाएंगे, हम हमेशा बोला है वो तो बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शीलता भाई जी, मैम 4 दिन पहले तक 300 से ज्यादा नाले थे जिनकी सफाई हुई नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि ज्यादातर नालों की सफाई हो चुकी है। मैं कहूं जो आंकड़ा अब जारी हुआ है उसमें लगभग सभी नालों की सफाई हो चुकी है।
तो ये हुआ कैसे, चमत्कार कैसे कर दिया मैम? 3 दिन में ऐसे कितने कर्मचारी लगा दिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, मैंने कहा ना, नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा 295 थे 14 तारीख तक, आज वो 515 हो गए हैं। ये स्पेशल मैंने बताया आपको, कभी मीटिंग करके मैंने पार्षदों से वेरीफाइड कराया। पार्षदों ने कहा कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने उनको कहा है कि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर साइन जब कर रहे हैं कि ये नाला साफ हो गया, तब उसके बाद भी मैं खुद जाके चेक करूंगी। और उसको भी अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने, जो पार्षद भले ही लिख दे, लेकिन आपने अगर मुझे उस पर मौके पे नाला साफ नहीं हुआ तो क्या कार्रवाई हो सकती है या क्या कर सकती हूँ, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैम ये बताइए, अमानी शाह नाला साफ हो गया है नहीं हुआ है? करतारपुर का नाला साफ हो गया है नहीं हुआ है? तो काम चल रहा है। शीलता भाई जी, अमानी शाह का नाला साफ हो चुका है मैम कागजों में? करतारपुर का हो चुका है? जी जी नहीं नहीं, देखिए मैं कागजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 94 जो नाले हैं उनका काम अभी प्रगति पर है, अभी बाकी है 94 नाले जिनकी सफाई होनी है। जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप क्योंकि कागजों की बात करें ना, आप पहुंचे नहीं अभी जमीन पर, आपने देखा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कागज आपके हाथ में है, क्या वो ये वेरीफाइड कर रहे हैं कि अमानी शाह नाला साफ हो चुका है? क्या वो ये वेरीफाइड कर रहे हैं कि करतारपुर का नाला साफ हो चुका है? नहीं नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, अभी उनकी मुझे इसके बारे में अभी रिपोर्ट नहीं है, मैं अभी उनकी रिपोर्ट लूंगी, व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्ट ले रही हूं, उसके बाद ही मैं आपको सारा बता पाऊंगी कि 94 नाले में ऐसे कौन से नाले हैं। तो मैम अभी यही बता दीजिए, एक नाले के सफाई में, जैसे अमानी शाह नाला है, उसकी सफाई में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, कितनी मशीनों की जरूरत पड़ती है, कितना कचरा निकलता है, कितने दिन में सूखता है, कितने दिन में डंपिंग यार्ड तक पहुंचता है? देखिए ये जो प्रोसेस आप पूछ रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है, कॉन्ट्रैक्टर की है। वो बताएगा मुझे कि इसमें हमने इतना लेबर लगाया है, इतनी मशीनरी लगाई है, इतनी देर में हम कर लेंगे, कब कंप्लीट कर देंगे, ये सारी बातें तो कॉन्ट्रैक्टर ही बता पाएगा। ये तो सब पहले ही तय हो जाता है। अब आप ही तो कह रही हैं कि 20 जून को नाले साफ हो जाने चाहिए, डेडलाइन है, आप ही तो कह रही है मैम। ये देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको फिर स्पष्ट कर, नहीं सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी मैंने आपसे 1 घंटे पहले जो रिपोर्ट उनको ठेकेदार कॉन्टेक्ट को बुलाया, उनसे अलग अलग एक एक जो मेरे पास है, एक एक नाले की वो रिपोर्ट मुझे बना के देंगे। 1 मिनट सुन लीजिए, सोमवार को सारे पार्षदों की, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी, CSI, SI, DC, JEN, AEN, सब वो मुझे पूरी रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आप जिस भी नाले के बारे में पूछेंगे मैं बताने की स्थिति में होंगी। ठीक है मैम। मुनीश गुर्जर जी, क्योंकि ये आंकड़े मुझे वाकई में चौंका भी रहे हैं, मुझे गर्व भी महसूस करा रहे हैं और मुझे डरा भी रहे हैं। गर्व इसलिए महसूस करा रहे हैं कि नाले कागजों में साफ दिखाई दे रहे हैं, डरा इसलिए रहे कि जमीन पर हम गए तो हमें हालात कुछ और नजर आए, और चौंका इसलिए रहे कि बारिश के दौरान अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। मुनीश गुर्जर जी, देखिए आप, मैंने कहा ना, धरातल पर हम खुद घूम रहे हैं, मैंने मेरे आसपास में हर जगह देखा है नालों की सफाई हो रही है, और अगर कहीं कमी है तो मैं खुद वहां जाऊंगी। और इस बार जो व्यवस्था है, मैंने कहा ना, आपने खुद ने सुना लोगों से कि 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो समय पे नाले साफ हुए हैं। दूसरी जगह तो हालात ये है कि सफाई नहीं हुई है, सभी जगह होंगे और पूरे होंगे, पूरे होंगे। ठीक है मैम, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, इसलिए मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं। बतौर हेरिटेज की मेयर, और जहां कमी रह गई है वहां मैं खुद जाऊंगी। इस दिन डॉक्यूमेंट के साथ आकर ये कहेंगे कि हमने सारे नाले साफ कर दिए हैं, किसी नाले में गंदगी नहीं है, और अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मेयर होंगी। ये किस दिन कहेंगे?
बिल्कुल, आप, मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद कह रही हूँ, जो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो अगर वो गंदा रहता है तो भी मेरी जिम्मेदारी मेरी है, और कहीं पे भी कमी रहती है मैंने एक्शन की, आज ही नहीं, आज से पिछले हफ्ते ही मैंने एक्शन की मीटिंग ले ली थी। उन्होंने मुझे बोला था 80% नाले मैडम साफ हो चुके हैं, आप धरातल पे जा सकते हैं, और मैं खुद कई नालों पे गई हूँ और मैंने देखा है, और आकर लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ना नालों से मलबा निकलने के बाद उठा भी है। आज तक का इतिहास और रिकॉर्ड टूटा है इस बार, वरना मलबा कभी नहीं उठता था। और ये तो आप मानसून में देखेगा, और हम पूरी तरह तैयार हैं। आप देखिए, मैं तो मान रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हेरिटेज के मेयर के तौर पर आप किस दिन वो व्हाइट पेपर जारी करेंगे मीडिया में, जिस दिन ये कहा जाएगा कि सारे नाले साफ हो चुके हैं, मीडिया में जिसका जहां मन करे जाकर रिपोर्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आपको जल्दी ही हम ये कागज अवेलेबल करा देंगे। मैं कल ही सभी एक्शंस की, सभी पार्षद की और कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग बुला लेती हूँ, और जल्दी हम आपको प्रॉपर आंकड़े दे देंगे। ठीक है शीलता बाई जी, यही सवाल आपसे भी है मैम, क्योंकि कागजों पर भरोसा नहीं होता है, जमीन पर जब देखते हैं तो दुख होता है। तो ये बताइए कि बतौर कार्यवाहक मेयर आप किस दिन व्हाइट पेपर जारी करके कहेंगी कि सारे नाले साफ हो गए हैं, मीडिया का कैमरा कहीं घुमाइए, गंदगी नजर नहीं आएगी, और गंदगी नजर आएगी तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि मैं जिस दिन से आई हूँ मैं यही कर रही हूँ। मैं लगातार स्वयं देख रही हूँ, किसी के कहने पर मुझे यकीन नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से 3 दिन में इस कार्य ने गति पकड़ी है, निश्चित जो डेट दी है उसमें होगा। अगर कोई रह भी जाएगा तो वो भी मैं स्पष्ट आपको बता दूंगी, और अगर कर लिए तो मैं आपको चैलेंज भी दूंगी कि जीटीबी की फर्स्ट इंडिया की टीम जाके किसी भी नाले को चेक कर ले। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनेश गुर्जर जी आपका भी शुक्रिया, शीलता बाई जी आपका भी शुक्रिया। दोनों मेयर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि जल्द ही वो सारे आंकड़े मीडिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि नालों की सफाई हो चुकी है, और उसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए, आप कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। उम्मीद कीजिए ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो ये जयपुर नगर निगम के इतिहास में स्वर्णिम दिन होगा, क्योंकि इससे पहले नालों की सफाई कभी नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई, डेडलाइन से पहले तो बिल्कुल नहीं हुई।